हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुतरूज़ मिमी में, जहाँ पर हम आईवीएफ के हर छोटी बड़ी चीज़ में आपके साथ हैं और इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ के सबसे इम्पॉर्टेंट और इमोशनल मूवमेंट, जी हाँ, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के प्रोसेस के बारे में। अगर आप आईवीएफ जर्नी में हो, फ्यूचर में प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो जो है आपके लिए कंप्लीट गाइड हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता क्या है? देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी कि आईवीएफ साइकिल का लास्ट और क्रूशियल स्टेप होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन एग यानी कि एम्ब्रियो को आपकी यूट्रस के अंदर जो है केयरफुली प्लेस किया जाता है, जहां वो इम्प्लांट होकर प्रेगनेंसी स्टार्ट करता है। ये पेनलेस, सिंपल और शॉर्ट प्रोसीजर होता है, लेकिन इमोशनली काफ़ी बहुत बड़ा स्टेप होता है। पहले क्या होता है, प्री ट्रांसफ़र फेज़ क्या होता है इसका? देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे आपका एम्ब्रियो कल्चर। इसमें एग पिकअप के बाद जो है स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो लेव में डेवलप किया जाता है। यूजुअली डे 3 या फिर डे 5 एम्ब्रियो बनता है। यूट्रस की तैयारी की जाती है। जी हाँ, आपको जो है एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन दिए जाते हैं, जिससे आपकी एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है वो थिक और सपोर्टिव हो सके। अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग किया जाता है। डेफिनेटली डॉक्टर आपकी यूट्रस लाइनिंग और हार्मोन लेवल चेक करता है, जिससे कि सब परफेक्ट है कि नहीं है। ट्रांसफ़र डेट उसी के अकॉर्डिंगली जो है फिक्स भी की जाती है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले आप क्लिनिक जाते हैं। आपको ट्रांसफ़र वाले दिन जो है क्लिनिक आना होता है। ज़्यादा केसेस में जो है लाइट ब्लैडर फुल रखना होता है, डॉक्टर आपको बोलता है, स्पेशली अगर जो है आपका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से गाइड हो रहा है तो। पोजीशनिंग दी जाती है आपको ना एक कंफर्टेबल एग्जामिनेशन जो टेबल पे जो है लिटा दिया जाता है। बिल्कुल आपको जो है रिलैक्स होकर उस पे लेटना होता है। फिर आपको डॉक्टर जो है वजाइना में एक स्पेक्टिकुलम होता है, वो लगाया जाता है, जिससे पेल्विक आपका एग्जामिन होता है। चौथा स्टेप है कि एम्ब्रियो प्रिपरेशन इन लैब। देखिए, जब लैब में ना आपका सिलेक्शन एम्ब्रियो एक दिन एक जो है थिन कैथर में जो है लोड किया जाता है। पतली सी एक पाइप के जैसे एक कैथर होता है, उसके अंदर जो आपका एम्ब्रियो बना है उसको लोड किया जाता है, राइट। फिर पांचवा आपका स्टेप आता है, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस से उस कैथर को जो है यूट्रस के अंदर ले जाकर एम्ब्रियो जेंटली प्लेस कर देते हैं। ये प्रोसेस जो है 3 से 5 मिनट का ही होता है। इट्स टोटली पेनलेस, सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर या डिस्कम्फर्ट आपको हो सकता है। कैथर रिमूव फिर करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, एम्ब्रियो प्लेस करने के बाद जो है कैथर केयरफुली जो है बाहर निकाल लिया जाता है। टेक्नीशियन फिर कंफर्म करता है कि एम्ब्रियो कैथर में नहीं तो छूटा, वो कम से कम वो उसका ना ट्रांसफ़र तो हो गया। इसका भी एग्जामिन होता है। वो ये नहीं कि आपका ट्रांसफ़र करने के बाद वो कैथर फेंक दिया या उसको रख दिया, नहीं, उसका भी एग्जामिन होता है। उसके बाद ना आपको 15 से 30 मिनट जो है रेस्ट दिया जाता है, जस्ट टू रिलैक्स। ऑल तो एम्ब्रियो तुरंत जो है यूट्रस के अंदर सेटल हो जाता है। देखिए, कभी कभी ना ये क्वेश्चन आता है कि हमें फ्रेश एम्ब्रियो बेस्ट होता है या फ्रोज़न, राइट, मतलब कौन सा ट्रांसफ़र करवाना चाहिए। देखिए, फ्रेश जो अगर आपका फ्रेश ट्रांसफ़र हो रहा है तो एम्ब्रियो एग पिकअप के जो है 3 या 5 दिन बाद डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है। फ्रोज़न, जिसको एफईटी भी बोलते हैं, पहले से जो है फ्रीज़ किया हुआ गया जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के फुली रेडी होने के बाद ही ट्रांसफ़र किया जाता है। फ्रोज़न ट्रांसफ़र का सक्सेस रेट आजकल ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि यूट्रस का पूरा टाइम मिलता है प्रिपेयर होने का, उसको हील होने का और हेल्दी बनाने का। तो आजकल जो है आपका जो है जो फ्रोज़न है वही बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है, क्योंकि वो सेफ़ होता है। उसके सक्सेस रेट जो है थोड़े से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वन। अब सवाल है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या होता है? देखिए, आपको ना रेस्ट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन बेड रेस्ट ज़रूरी नहीं है। हार्मोनल सपोर्ट, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन चालू रखा जाता है। डॉक्टर आपको जो है कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं, जैसे हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, स्ट्रेस से आपको दूर रहना है, स्टेयर्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 9 से 14 दिन बाद होता है, और ये ब्लड टेस्ट से ही कंफर्म करवाएं। ये ना 2 वीक का वेट ही सबसे इमोशनल और चैलेंजिंग होता है, बट फेथ और सेल्फ लव इज़ योर बिगेस्ट पावर। तो दोस्तों, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ना एक डेलिकेटेड लेकिन सिंपल प्रोसेस है, जिसमें साइंस और इमोशन दोनों का ही रोल होता है। हर आईवीएफ वेरियर के लिए ना ये मूवमेंट एक ड्रीम और प्रेयर के कॉम्बिनेशन जैसा होता है। आपका एम्ब्रियो आपके यूट्रस में गया है, लेकिन असलियत में वो आपके दिल के ना सबसे ज़्यादा करीब होता है। अगर आपको
ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर करें और पुत्रूस मिमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपके एक्सपीरियंस हो या फिर कोई सवाल हो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं हूँ आपके साथ हर स्टेप में, हर अल्ट्रासाउंड और हर टेस्ट में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए याद रखिए, मदरहुड इज़ अ ट्रूली ब्लेसिंग्स। बाय बाय एंड टेक केयर।